रात अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। एक तंग गली के अंतिम मोड़ पर एक बेजान दरवाज़ा खड़ा था। उसके बीच से हल्की हरी रोशनी बाहर आ रही थी। गली के छुपे हुए कोने से सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। विधि आज यहाँ एक विशेष मकसद से आई थी। वो अपने बॉस और सास से नफरत करती थी। रोज ऑफिस में बॉस की बुराई करती, सास को नीची नज़र से देखती। उसकी जुबान तलवार की तरह चलती थी, लोगों के दिल चीरने के लिए। लेकिन अब उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। वो उन दोनों की मौत चाहती थी। एक तांत्रिक कल्ट के साथ जुड़ने के बाद उसका गुरूर आसमान छूने लगा था। उस कल्ट ने बताया था कि अगर वो उनकी जुबान चुरा ले तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। एक अंतिम बलि चाहिए थी, एक शैतान का दावत। आज उसने उसके लिए शांका का रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खटखटा ही दिया। रेस्टोरेंट के अंदर एक भारी सन्नाटा था। मिट्टी का तेल जलने की बू और एक भीगी गीली अंधेरे की महसूसियत हवा में थी। शांका एक अजीब मुस्कुराहट के साथ काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके एमराल्ड ग्रीन आंखों में एक शैतानी चमक थी। तुम्हें ज़बान काटनी है ना? शांका ने धीरे से कहा। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। एक चांदी की प्लेटर उसके सामने रख दिया गया। धीरे से ढक्कन हटाया और जो उस प्लेट में था उसने उसकी रूप की कल्पना भी नहीं की थी। विधि की रूह कांप रही थी। एक भुनी हुई बकरे की शक्ल, उसकी पिघली हुई आंखें अब भी घूर रही थीं। उसके बगल में तला हुआ जुबान रख दिया गया था, ताजगी से चमकता, जैसे अभी अभी किसी के मुंह से खींच के निकाल दिया। हर बाइट के साथ शंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बॉस और तुम्हारी सास अपनी जुबान हमेशा के लिए खो देंगे, मगर बदले में तुम्हारी आत्मा शैतान की होगी। विधि मुस्कुराई। उसका अहंकार नाच रहा था। उसने बिना सोचे पहली बाइट ली। जैसे ही पहली बाइट उसके गले से उतरी, उसका दिमाग घूम गया। एक राज उसके सामने खुल गया। उसने देखा उसकी सास शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी, अपनी बहू के सुख के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो औरत जिसे विधि नीचा दिखाती थी, जिसे वो बेकार समझती थी, वो हमेशा विधि की भलाई चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर भी उसने दूसरी बाइट ली। जैसे ही उसने दूसरी बाइट ली, उसने अपने बॉस का चेहरा देखा। वो एक प्रमोशन लेटर साइन कर रहा था जो सिर्फ विधि के लिए था। जिस इंसान की बुराई विधि करती थी, जिसकी छवि उसने खराब कर दी थी, वही उसके लिए लड़ रहा था। विधि कांपने लगी। उसने झट से छुरी फेंकी। मुझे रोकना होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। विधि रेस्टोरेंट से दौड़ती हुई निकली। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। तभी उसके हाथ कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसकी सांस कटी हुई जबान उसके हाथ में थी। विधि की चीख निकल गई। उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था, तुम्हारे बॉस की ने अपनी जुबान खो दी। दिल का दौरा पड़ने से उसकी वही मौत हो गई। स्वागत है नई आत्मा। विधि थरथरा गई। उसने डर के मारे पीछे देखा। सास किचन के कोने में खड़ी थी, धीरे धीरे विधि की तरफ देख रही थी। विधि की शक्ल अब इंसान की नहीं रही थी। उसका चेहरा बिगड़ रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, जैसे गड़बड़ाती हुई रोशनी के अंदर एक शैतानी साया हो। सास पीछे हटी
उसके कान सिर्फ विधि की आवाज़ में श्राप सुन रहे थे, एक भूतिया पौराणिक भाषा में। सांस ने डर से एक छुरा उठाया। एक ही झटके में छुरा विधि के कलेजे के आर पार हो गया। एक भयानक चीख रात को चीर गई और तभी सब कुछ शांत हो गया। सांस ने हवा में से छुरा हटाया, लेकिन तभी उसकी सांसें रुक गई। विधि का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो एक भूत नहीं थी, वो सचमुच की विधि थी। सांस भटक के सिर गिर गई। उसके के अब भी विधि के लहू से रंगे हुए थे। दूर शांका की शैतानी रेस्टोरेंट में एक दूसरी हरी रोशनी वाली गेंद शेल्फ पर आ गई। विधि की आत्मा अब एक अंधेरी शीशे में कैद थी। उसकी चीखें अंदर गूंज रही थी, मगर कोई सुन नहीं सकता था। शांका हल्की सी मुस्कुराई, जैसे उसने एक और नादान आत्मा फान ली हो। अहंकार अंधा कर देता है विधि, उसने कहा। तुमने खुद को घमंड के अंधेरों में डाल दिया। एक तेज हवा का झोंका चला, दरवाज़ा दोबारा खुला। एक नया मेहमान अंदर आया और एक और शैतानी दावत शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मुझे ये शिक्षा मिलती है कि गुरूर इंसान को अंधा बना देता है। विधि को लगा कि वो दुनिया से बड़ी है, लेकिन उसका घमंड उसे ही ले डूबा। अहंकार से बचें, नम्रता को अपनाएं। अपनी बात बोलने से पहले एक बार अपने शब्दों को सुनिए और फिर बोलिए। देखिए, आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। जो लोग आपका भला चाहते हैं उनको नीचा मत दिखाइए। और घमंड हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये भी याद रखिए कि शांका का रेस्टोरेंट हमेशा खुला रहेगा, एक और आत्मा के इंतज़ार में। तो चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं शांका के रेस्टोरेंट में कल कौन आता है। आप गेस कर सकते हैं कल कौन आएगा? आई होप ये कहानी आपको या आपके किसी अपने को प्रेरित करे। आज की कहानी प्राइड के ऊपर थी, ईगो के ऊपर थी। I hope you like it. Thank you.